अरे मोरे दैया, अरे दैया। मैं क्या देख रही हूँ? आज मेरी दासी रो रही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। जब भी दासी आती कहा करती थी, मीठी मीठी बातें किया करती थी। आज रोती बिलखती कोई न कोई कारण अवश्य है। दासी, अरे दैया। अरे दासी को आज क्या हो गया? दासी, ए दासी, क्या हो गया तुम्हें? क्यों रो रही हो? तुम तो बड़ी लंबी लंबी सांसें ले रही हो। किसी ने कुछ कह दिया क्या? अरे मैं समझ गई, मेरा बेटा लक्ष्मण बहुत शरारती है। अगर उसने कुछ कहा हो तुम उसकी तरफ से माफी मांगती हो। दासी, मैं जानना चाहती हूँ, महलों में सब प्रकार की कुशलता तो है ना? महाराज कुशल से हैं, राम कुशल से हैं, ये भी बात नहीं। देखो हम सब रानियों ने 16-16 श्रृंगार किए, तुम मुंह की बाल बिखेरे रोती भी लगती है। तुम्हारा अच्छा नहीं लगता मुझे? मान जाओ। दासी, हम सब ने हम सब ने शीश ये गुथाए हैं, पर तूने बाल बिखेरे हैं। तू जो रो रही ये शगुन सा तो ये कैसे लक्षण तेरे हैं? या कहीं झगड़ कर आई है, तेरा किसी झगड़ा तो नहीं हो गया? या कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। ये मेरी सौगंधी बता जल्दी, दासी क्यों तुझे उदासी है? मेरी सौगंधी। अपनी उदासी का ना सिख बताओ, क्यों उदास हो? कहती हो कि मेरा लक्ष्मण बड़ा शरारती है, उसने सीख दी होगी। तुम्हें क्या मतलब? तुम तो अपने पलंग पर फुफुआती रहती हो। तुम्हें नहीं मतलब है किसी के साथ में अन्याय हुआ है कि न्याय हुआ है? तुम तो अपने पलंग पर पड़े पड़े सोती रहती हो बस, और कहती हो लक्ष्मण ने तुमको सीख दी होगी। हाँ, मुझको कौन सीख देगा? मेरे यहाँ कौन है तुम्हारे अलावा? कट सिख दे हमें कौमाई, गाल करब कही कर बल पाई। मैं किसका बल पा करके गाल लटका करके बैठूंगी? यहाँ पर मेरा कौन है? कहती हो सबकी कुशलता है, राम की कुशलता है और महाराज की कुशलता है, अपने बेटे भरतलाल की कुशलता नहीं पूछ रही हो, खाली राम के और महाराज के पूछ रही हो। लेकिन आप एक को छोड़ करके और किसी की कुशलता नहीं है। राम ही छाड़ कुशल के ही आजू, ये ही जनेश दे युवराजू। देखो देखो रानी जी, घर घर में हो रही है धूम, कल रात तिलक है राम का, तुम्हें नहीं मालूम? राम को मात्र कुशलता है और किसी की नहीं। और महारानी, जिसको अधिकार मिल जाएगा, जिसको सम्मान मिल जाएगा, उसी की चारों तरफ जय जयकार होगी। क्योंकि महाराज देश देश में न्योते भेज रहे थे, तो क्या तुम्हारे बेटे को ननिहाल से नहीं बुला सकते थे? हैं? जब उसके सगे भाई का राज तिलक हो रहा है,
देश देश में न्योते भेजा है, अपने दूत भेजा, वो वहां से नहीं बुला सकते थे। ये सब चाल है। हमारा रानी जिसको राजपाट मिल जाएगा, जिसका कल होगा राजे तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं, रानी ये फंद उसी का है। किसे चाहते हैं? वो तुम्हारी सौतन कौशल्या को। खुल गए भाग्य अब कौशल्या के, है दया उसी पर देना की। रानी किस घोरे नींद में हो, और लोग चालने जे राजा की। तुम समझ रही हो कि राजा मेरे कक्ष में आते हैं तो मेरे हैं, मेरे बेटे भरत को ज्यादा चाहते हैं, प्राण समझते हैं। अरे महारानी, महाराज मुंह के मीठे मन के मैले। तेरी हो गई बात, तू इसीलिए रोती बिलखती मेरे पास आई, यही कारण है ना? हाँ। तो अब मेरी नजरों के सामने से दूर हट जा। कहीं की घर फोरी तुझे ऐसी बात करने से सामने निकल। पुनियस कबहू का घर फोरी, तब जीव कबहू तोरी, तेरी जीव निकाल लूंगी कहीं घर फोरी। अगर दोबारा बचनों कहा तूने तो खाने कूड़े खूटले कुटले कुचाली निकल जा, निकल मेरे नजरों के सामने से दूर हट जा कहीं घर फोरी। अगर दोबारा बचनों को कहा तूने ना, इतना मारूंगी, होश में हो जा कहीं की घर फोरी। अगर तूने मेरी बात नहीं मारी तो चल निकल यहाँ से चंडालिनी। और किसने मत तेरी मारी है, जो सुखचिरुई की ढेरी को तू बनकर आई चिंगारी है। ये भाई राजू भैया विश्वकर्मा जी, उनकी ओर से सुनती है? अब के जो ऐसे बचल कहे तो ये मुंह तेरा नचवा लूंगी। अगर दोबारा बच्चों को कहा तूने ना, ये तेरा मुंह नचवा लूंगी कहीं घर फोड़ी। लेकिन तेरी बात से प्रसन्न हूं दासी में। तुमने बताया कि महाराज राम को युवराज बना रहे हैं, ये बात अभी तक मुझे किसी ने नहीं बताई। इस बात से मैं प्रसन्न हूं, तूने मुझे बताया कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं। तो युवराज राम हो गाज मोह मांगा मैं तुझको दूंगी। क्योंकि दासी तू मुख्य अनुचरी है मेरी, तू मुख्य अनुचरी है मेरी। इस कारण पुरस्कारी अहले कल है त्योहार हमारे घर। तुमने बताया दासी कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं, तो इतनी बड़ी खुशी शायद मेरे जीवन में दूसरी कोई नहीं होगी, क्योंकि कल मेरा राम इस अयोध्या का राजा बनेगा। तू मुख्य अनुचरी है मेरी, इस कारण पुरस्कारी अहले। और कल है त्योहार हमारे घर, दासी उपहार हार अहले। मोतियों का हार रख ले। अब दोबारा ऐसी बहकी बहकी बातें मत करना, हा? नहीं बहुत मारूंगी। क्या देख रही है? मोतियों का हार दिया तुझे। वाह महारानी,
अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। मैंने तो तुम्हारे भले के लिए कह रही थी, तुम्हारे बेटे के भले के लिए कह रही थी, और तुमने मार मार के मेरे को सुथरा कर दिया। ऊपर से हीरा मोती, ये किस काम का है मेरे? मैं क्या करूंगी ये है? मैं सोने चांदी के लोभे नहीं हूँ महारानी। ये लो अपना ये हार, मुझे जरूरत नहीं है। ये पकड़ो ये हार, तुम्ही को शोभा दे। अच्छा, दासी न लालच ने हार की है जीत राम की, और हार उस भोले भरत लाल की है। हाँ, तुम्हारे लिए जो झूठ बुरी बात बनाते हैं, जो झूठी झूठी बात करते हैं, वो ज्यादा प्रिय है, और जो साची साची बात करता है उसी का तो कपार फूटता है। मैंने साची साची बात कर दी तो मेरा कपार फोड़ दिया। अब कहती है इस बार से मुंह बोली तो मुंह नोचवा लूंगी। मेरी ये जीभ है ना, ये कड़ुई है, जो कुछ बोलती है तो कड़ुआ बोलती है, तो मैं इसको जीभ को कटवा करके फेंकवा दूंगी। अब बढ़िया मीठी वाली जीभ लगवा लूंगी, जो मीठा मीठा बोलती हो हैं? क्योंकि ये कई बार आस सब पूजी, अब कछु कहाँ जीभ कर दूजी, दूसरी जीभ लगा कर बात करूंगी। क्योंकि हम कहा जो ठकुर सुहाती ना हित मान रहा दिन राती। जो ठाकुरों को सुहाता होगा, झूठ झूठ सुनना वही बोलूंगी, वरना दिन रात चुप रहूंगी। लेकिन क्या करूं, तुम्हारा अनभल नहीं देख सकती ना। जरे जोग स्वभाव हमारा अनभल देख न जाए, तुम्हारा अनभल नहीं देख सकती, इसलिए बोल पड़ती हूँ। सब कुछ याद है? ये याद है जब महाराज ने तुमसे विवाह किया था तो क्या कहा था? नहीं याद होगा, क्योंकि तुम इतनी भोली हो कि तुम्हें कोई भी बहला सकता है। महारानी कुछ याद तुम्हें आया तुमसे, जब ब्याह किया था राजा ने, क्या कहा था? तेरा ही पुत्र नपति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। वचन तो दे दिया, लेकिन अब इस चालाकी को देखो, किसी ढंग से पलटा देते हैं। परदेश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। वो सब तुम्हारी ये सौतन और तुम्हारे महाराज की चाल है। और जवाबी कीर्तन के लेखक भाई जितेंद्र जी, भाई जितेंद्र भैया की ओर से 21 रुपए का पुरस्कार चलते हुए प्रसंग में मंथरा जी के लिए भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। दासी, प्रिय वचन कहने वाली दासी, मुझे तुझ पर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। सुदिन सुमंगल वह दिन होई, तोर कहा फुरजा दिन होई। मेरे कहने का मतलब शुभ दिन शुभ घड़ी उसी दिन होगा जिस दिन तेरा कहना सत्य हो जाएगा, अर्थात राम का राज तिलक जो तुमने बताया। दासी, इसीलिए तुम बार बार कह रही हो कि महाराज राम को राजा बना रहे हैं, भरत को राजा नहीं बना रहे। तो दासी, हमारे वंश की रीत है, जेठा भाई स्वामी, छोटा भाई सेवक। जिस ज्येष्ठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिनकर कुल रीत सुहाई। ये हमारे कुल की रीत है कि जेठा भाई स्वामी होगा, छोटा भाई सेवक होगा। लेकिन दासी, राम तिलक जो साचे काली, देव मांग मन भावताली। तुम कह रही हो कि कल सुबह होते ही महाराज राम को राजा बना देंगे। अगर तेरा कहना सत्य हो जाए तो जो वस्तु तुझको अच्छी लगे मुझसे मांग लेना, मैं तुझे देने में इनकार नहीं करूंगी। क्योंकि तुम बात जानती हो दासी, बहन कौशल्या के समान राम को हम तीनों माताएं एक बराबर है। कौशल्या सब महतारी बहनें
रामई सहज स्वभाव प्यारी। राम को सहज स्वभाव से हम तीनों माताएं बहन कौशल्या के समान हैं। लेकिन दासी, मेरा राम मुझे कितना स्नेह करता है तुम जानती हो। मोह पर करे सनेऊ बिसेखी, मैं कर प्रीत परीक्षा देखी। मेरा राम मुझे सबसे अधिक चाहता है। मैंने राम की प्रीत की परीक्षा करके देखा है। लेकिन दासी, मैं तो विधाता से ये कहती हूँ, अगर संसार में मेरा दोबारा जन्म हो तो जो विधि जन्म देकर छोऊ होए राम सिय पोत पतऊ। अगर संसार में मेरा दोबारा जन्म हो तो पुत्र मेरा राम और पुत्र वधु मेरी सीता हो। और ये मैं नहीं कहती, जैसा मेरा बेटा राम है वैसे सबका बेटा हो, और जैसी मेरी पुत्र वधु सीता है, बहू है, सबकी बहुएं हो। लेकिन दासी, प्राण से अधिक राम प्रिय मोरे। मेरे राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तिनके तिलक छोप कस्तूरे, तिनके तिलक से तुम्हें छोप कैसा है दासी। मुझको समान है वो राम भरत, एक ही पेड़ की दो शाखे हैं, मुझ चिड़िया के दो पर है वही, मेरी ही दोनों दो आंखें। यदि भरत राम सा प्यारा है तो यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। देखो, रामलीला बजाना हर किसी साउंड सर्विस की औकात नहीं होती। एक बात सुन लो, भागवत कीर्तन सब कोई बजा सकता है, लेकिन रामलीला हर कोई नहीं बजा सकता। ठीक है। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है। ये गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन करता रहा है। गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन। भरत शपथ तु सत्य कहो पर हक कपट दुराओ, हर्ष समय विस्मय कर इस कारण मोह सुनाओ। तुझे भरत की सौगंध सच बता क्या कारण है, मैं जानना चाहती हूँ। जानती हूँ महारानी कि संसार में अगर मैं किसी को चाहती हूँ तो वो है भरत, इसलिए भरत की शपथ देती हो और कहती हो मुझको राम बहुत चाहता है, सीता मुझको बहुत चाहती है। अरे महारानी, अभी आ चाहते हैं, रहा प्रथम जब अब वो समय निकल गया जो चाहते थे, अब नहीं चाहेंगे महारानी। जिस प्रकार भान कोमल कुश पोष निहारा, जिस प्रकार ये सूर्य है और जल में खड़ा कमल होता है, तो सूर्य वो कमल को पालता है कब तक, जब तक उसके नीचे जल रहता है, और जब जल खत्म हो जाता है तो वही सूर्य उस कमल को जला करके खाक कर देता है। जब तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा, तो न राम चाहेगा और न तुम्हारी सीता चाहेगी। तुमने भरत की शपथ दी है, तुम्हारे सुनो, कद्रु बिनता दीन दुख तुम्हारी कौशला देव, भरत बंध के से ये राम लखन के ले। जिस प्रकार कद्रु ने बिनता को सौतन होने के कारण दुख दिया था, ठीक उसी प्रकार ये तुम्हारी बहन कौशल्या तुम्हें सौतन होने के कारण तुम्हें दुख देगी। और खाली तुम अकेले हो, तुम्हारी छोटी है ना सुमित्रा, उसका छोटा वाला लड़का उसी के साथ में रहता है, तो उसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारा बेटा एक है तो जेल में पड़े पड़े सड़ेगा। नहीं मान रही हो तो रेख खचाए कहाँ भरभागी, भामनी भयो दूध के माखी। आप उस प्रकार हो गई हो जिस प्रकार लोग दूध में पड़ी मक्खी को निकाल करके बाहर फेंक देते हैं, ठीक तुम्हारी ये सौतन तुम्हें इस घर से निकाल कर बाहर फेंक देगी। अगर घर पर रहना चाहोगी तो जो सुध सहित कराऊ सेवकाई तो घर रहा और आन पाई। ये भाई प्रदीप यादव जी की ओर से सुंदर प्रसंग में 20 रुपए भेंट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हें उसकी नौकरी और चाकरी करनी पड़ेगी तो घर पर रह पाओगी, वरना घर पर नहीं रह पाओगी। चुप हो जा दासी, मौन हो जा। सुनती है, सुन मंत्रा बात फुरतोरी।
दाएं आंख में फरकत मोरी, दिन पर देखो रात को सपने, कहूँ ना तो मोए बस अपने दासी, दिन प्रतिदिन मेरी आंख फड़का करती है, लेकिन मैं अपने अज्ञान बस किसी से कुछ कहती नहीं। काहे कहूँ सकी सूद स्वभाव, दाएं बाएं ना जानो कहूँ, मेरा तो सीधा सरल स्वभाव है, मैं दाया बाया कुछ भी नहीं जानती। और तुम बोले जा रही है, तुम कह रही 100 की चाकरी करनी पड़ेगी, मेरा बेटा भरत बंदीगे में पड़ा होगा। अरे ऐसा कभी नहीं होगा दासी, नैहर जन्म भरत बर जाई, बात सुनती है जियत न करूं 100 सगाई, भले मैं अपना जीवन जाकर के नैहर में बिता दूं, पर जीते जी 100 की चाकरी किताब भी नहीं कर सकती। दासी तूने ठीक कहा, अब ध्यान मुझे भी होता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है। मेरा दूल्हा चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने और निश्चय ही कपट फूक में है, ये सब जान लिया मैंने। अब तू बुद्धिमती है, बूढ़ी है, अब तू ही मार्ग दिखा मुझको, हो भरतलाल को ये राज तिलक, सरल उपाय बता मुझको। महारानी याद है आपके 2 वरदान महाराज के पास हाथी रूप में रखे, आज भी रखे हैं। हाँ, तो वो दोनों वरदान मांगने का समय आ गया महारानी। अच्छा, 2 वरदान भूत संधाती, अब मांगा हुआ आज काल नहीं, मांगा हुआ आज जुड़ा बहु छाती। अपने दोनों वरदान मांग लो और अपनी छाती को ठंडी कर लो। मांगना क्या है, नब जब अंतःपुर में आए तो तिरछी कर भवें कमानों को, पहले दिखलाना क्रिया चरित्र, फिर मांगना इन वरदानों को। कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरतलाल जी हो, रामचंद्र तपसी बनकर 14 वर्ष को वनवासी हो। लेकिन ऐसे न मांगना, ये तुम्हारे कक्ष में महाराज आए और तुम का जो महाराज वरदान दे दो तो अच्छी तरह से दे देंगे। हाँ, मांगना खूब चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए, और उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। दासी तो सब मोर न ही संसारा, बही जात पर बही सहारा, तेरे समान आज मेरा संसार में हित करने वाला दूसरा कोई नहीं है, आज मैंने जाना। इसलिए मैं दासी तुझसे कहती हूँ, मंथिरा मेरी प्यारी दासी, तेरी मति को बलहारी है अब से भरत ऋणी तेरा, तू ही उसकी महतारी है। मुझ भोली ने ये समझा था, मुझ भोली ने ये समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी है, कदापि नहीं। पर दासी तुझ पर बारी जाऊं, दीवार कपट की तोड़ी है। ये कुंवर ही नहीं, ये बुद्धि गठरी, ये तेरा कुंवर नहीं है, ये बुद्धि गठरी है, जो दी प्रदान विधाता ने, सिर में न ठसी तो पीठ मत रख दी भगवान विधाता ने। दासी कदापि नहीं होगी उस कौशल्या की मनमानी, युगराज बनेगा भरतलाल, अब युगराज बनेगा भरतलाल, हट मैंने भी यह ठानी। हे रामचंद्र भी राजकुंवर, तो दासी वैसे राम का इसमें कोई अपराध तो नहीं है। हे राम चंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है, बन को 14 बरस बहुत, 2-4 बरस तो काफी है। वैसे दासी राम का तो कुछ अपराध नहीं है,
2-4 वर्ष काफी है ना राम के लिए। महारानी मैंने पूरा का पूरा पन्ना पलटा दिया और आप हैं कि वहीं धंसियो हैं? जहां से मैंने शुरू किया था वहीं आकर लास्ट में भी आ गए। अरे महारानी समझा कर मैं हरी फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। 14 दिन से हो गया राज तिलक होते होते, लेकिन किसी ने तुमको बताया नहीं? बताया ना? नहीं। अरे तो महारानी अब एक दिन के बदले एक साल भरो बेटा, 14 वर्ष के 14 दिन के बदले 14 वनवास भरो। तो महारानी देखो 2-4 बरस की बात करती हो, 2-4 बरस में अगर राम वापस आ जाएंगे तो तुम्हारा बेटा भरत हक से बेहक हो जाएंगे। अगर रहे 12 साल बाहर तो राजा तुम्हारे भरत लाल जी ही बन जाएंगे। तो महारानी अब सब समझ गई, सब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम, देखो संध्या होती है, जाओ कोप भवन में, तुम कोप भवन चली जाओ और ये सब चिलिल मिलिल उतार डालना, ये साड़ी आड़ी सब कुछ उतार डालना। मैं वैसा ही करती हूँ। जा रही हूँ मैं कोप भवन। अब मैं महाराज के पास नहीं, कोप भवन जा रही हूँ। कोप भवन जाओ। ठीक है। हाँ चलो जाओ। बंद करो। बढ़िया एक फटी साड़ी पहन लेना बस।